हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। तो दोपहर के बच्चों के बारे और हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं एक मैथ का सेशन जो कि होता है सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर एसएससी, रेलवे, रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल या फिर सुपर टेट के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इसमें बात करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस के प्रश्न की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपना हानि प्रतिशत 25% विक्रय मूल्य पर निकालता है। उसका सही हानि प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। तो हानि कितने पे कैलकुलेट करता है? 25% पर। इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका देखिए, 25/100 करेंगे तो आएगा 1/4। ठीक है, चूँकि वो हानि पे कैलकुलेट करता है तो 4 यानी कि क्या हो रहा है, मान लीजिए उसने क्या किया होगा, 5 में कोई वस्तु खरीदा होगा, 5 में। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो उसने 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी होगी और 4 रुपये में उसने बेचा होगा, तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है? 1 की हो रही है। तो क्या करेंगे, 1/100 क्रय मूल्य कितना उसका है? 5 है। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी क्या होता उसका 20% क्या होगा, उसका शुद्ध हानि होगा। ऑप्शन नहीं दिया इसमें। शुद्ध हानि उसका कितना होगा? 20% होगा। ये तरह पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एसपी मान लेते हैं 100 है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 100 हो गया। तो उसको हानि कितने की हुई है? हानि यानी कि एल 25 की हुई है। 100 पर उसको 25 की हानि हुई है तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? 125। यानी कि उसने जब कोई वस्तु 125 में खरीदी होगी और 25% की हानि पर बेची होगी, तभी तो उसने 100 रुपये में बेचा होगा। 125 में कोई वस्तु खरीदा, 25% की हानि पर उसने 100 रुपये में बेच दिया, यानी कि उसकी क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना रहा होगा? 125 रहा होगा। अब देखते हैं, 25 की हानि हुई है गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना होता है? 125। इसको काट देंगे, 25 से कम 25, 25 25 125 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20%। यानी कि कितना उसको शुद्ध हानि यानी कि सही हानि कितना होगा? 20% होगा। तो ये रहा दूसरा तरीका। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उसे किस अनुपात में लाभ होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस अनुपात में कोई पूंजी निवेश करेगा उसी अनुपात में उसको लाभ भी होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आप पूंजी कम निवेश करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए निवेश करते हैं, और कोई दूसरा है, मान लीजिए ए है, ठीक है, इसने 10,000 पूंजी निवेश किया, ठीक है, 5 महीने के लिए, और वहीं क्या करता है, वहीं कोई दूसरा आदमी आता है जो कि सीधे 1 लाख निवेश कर देता है 2 महीने के लिए। तो एज़ कम्पेयर इस व्यक्ति की तुलना में इसको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि इसने ज़्यादा पूंजी निवेश किया है। तो इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, जबकि बी 3 माह के बाद आता है और 70,000 निवेश कर देता है। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली यही है कि बी को ज़्यादा लाभ होगा। आइए देखते हैं किस अनुपात में इन दोनों को लाभ हो रहा है। ये रहा ए, ये कितना निवेश कर रहा है? 50,000 निवेश कर रहा है, और कितने दिन के लिए कर रहा है? 12 महीने के लिए कर रहा है। और इधर आता है बी, इसने क्या किया है, इसने 70,000 निवेश कर दिए, और इसने कितने दिन के लिए किए? 9 महीने के लिए किए, क्योंकि 3 माह बाद कर रहा है। तो जब ये 3 महीने बाद करेगा तो ये 9 महीने के लिए करेगा, और पहला जो है 12 महीने के लिए करेगा। तो इस कंडीशन में दोनों को किस अनुपात में लाभ होगा, इसको आप देखते हैं। ये 4 जीरो इधर है और 4 जीरो इस तरफ पर, दोनों कट जाएगा। 3 तरीका 9 होता है और 3 चौके 12 होता है। 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया, और 7 तरीक 21 हो गया। तो इस कंडीशन में 20:21 आ रहा है, तो इसी अनुपात में इन दोनों को लाभ भी होगा, और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि यहीं पे पूछता कि ए को कितने की लाभ हुआ और बी को कितने का लाभ हुआ, तो इसको हम बता सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, इसलिए इसको हम अगले किसी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह भी रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है। 2 भाइयों की आयु का अंतर 8 वर्ष है और अनुपात 3:2 है। इनकी आयु का योग ज्ञात करना है। तो ये 2 भाई रहे, मान लीजिए एक ए है और एक बी है। इनकी जो आयु का अंतर है वो कितना है? 8 वर्ष है।
और इनका जो अनुपात है कितना है, 3:2 है। तो 3:2 इधर लिखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना, 1 आ रहा है। और 1 किसके बराबर दिया है, 8 के बराबर दिया है। और अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 का मान पूछा है, तो 5 का मान कितना होगा, 1 का मान यदि 8 है तो 5 गुणे 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 40 वर्ष। यानी कि उन दोनों का जो एज का योग होगा 40 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।